नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूके पीएससी ने आपके अपर पीसीएस का जो है संशोधित रिजल्ट जारी किया था। ठीक है? और इसी के संबंध में जो है दोस्तों, अब आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक है? तो आप जो है दोस्तों 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आप सभी को ये भी पता होगा दोस्तों कि जो इसकी परीक्षा है, ये 2 फरवरी से लेकर जो है दोस्तों 5 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। और अब जो है दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेंटर और फीस जमा करने के लिए जो है दोस्तों 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का टाइम दिया गया है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तो 28 अगस्त को जो है इसका रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन इसको निरस्त करते हुए अब 23 दिसंबर 2024 को इसका जो है संशोधित यानी कि नया रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये जो अपडेट है दोस्तों, यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जो संशोधित रिजल्ट में चयनित हुए हैं, क्योंकि इनसे अब जो है मुख्य परीक्षा के लिए सेंटर और फीस यानी कि सेंटर आपकी 2 ही हैं, या तो हरिद्वार या तो हल्द्वानी। ठीक, सेंटर चूज़ करना है और इसी के साथ फीस आपको जमा करनी है। तो इसी संबंध में ये अपडेट आयोग ने जारी की है। ठीक है? इसी के साथ दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो इससे पहला जो रिजल्ट आया था उसमें वो क्वालीफाई हुए हैं और इस रिजल्ट में भी वो क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है? और उन्होंने जो है इससे पहले यानी कि 2 सितंबर को उन्होंने मुख्य परीक्षा की फीस भी जमा कर दी थी। सेंटर भी उन्होंने जो है चूज़ कर लिया था। तो उन अभ्यर्थियों को दोबारा से जो है ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप डेट भी दे सकते हैं 27 दिसंबर 2024 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को निरस्त करते हुए विज्ञप्ति संख्या इतना 23 दिसंबर 2024 द्वारा संशोधित चयन परिणाम घोषित किया गया था। तो आपका जो है अपर पीसीएस का संशोधित जो है रिजल्ट जारी किया गया था। ठीक है? और इसी के साथ उक्त संशोधित रिजल्ट यानी कि जो आपका नया रिजल्ट आया था 23 दिसंबर को, उसमें सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु नगर के चयन का विकल्प मंगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ जो है दोस्तों आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक भी जारी कर दिया गया है, वहां पर जो है आप ये सब डिटेल्स भर सकते हैं। संशोधित प्रारंभिक परीक्षा चयन परिणाम दिनांक 23 दिसंबर 2024 में हुआ है और परीक्षा शुल्क जमा करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु नगर का विकल्प आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उक्त चयन परिणाम दिनांक 23 दिसंबर 2024 में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आयोग कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या इतना ठीक है दिनांक 2 सितंबर 2024 के क्रम में पूर्व में मुख्य परीक्षा हेतु नगर का विकल्प चयनित करते हुए मुख्य परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 2 सितंबर को अपनी मुख्य परीक्षा के लिए जो है फॉर्म भर लिया है तो आपको दोबारा से इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो है प्रारंभिक तिथि आपकी 28/12/2024 से होगी और इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों ये 3/1/2024 यानी कि आप 28 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसी के साथ नगर की बात करें दोस्तों, तो हरिद्वार और हल्द्वानी 2 आपके पास सेंटर रहने वाले हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फीस को लेकर। तो यहाँ पर जो जनरल की फीस रहेगी वो 272 रहेगी, ओबीसी की 172, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी की जो है 122। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की जो फीस है ये भी 172 रुपये रहने वाली है। ठीक है? शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये है और यदि अनाथ बच्चा है कोई तो उसके लिए जो है कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो ये है दोस्तों डिटेल्स, आप जाके जो है अपने मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए जो है दोस्तों चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।